नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को जो 8वीं पास करके बिना परीक्षा दिए इस महामारी में शासन द्वारा पास कर दिए गए हैं और सभी अब जो है कक्षा 9 में आ गए हैं। खैर लेकिन वो आ गए हैं, बहुत बढ़िया स्वागत है आप सभी का। और जो 9th माह है मुझे लग रहा है, पक्का विश्वास है कि वो सुबह उठ गए होंगे जल्दी और समय के साथ में वो ध्यान रखेंगे कि उन्हें कुछ सीखना है, क्योंकि जितना सीख लेंगे उतने ताकतवर बन जाएंगे। और मुझे पक्का विश्वास है भारत के नौनिहाल जरूर ताकतवर बनेंगे। चलिए तो आगे बात करते हैं और गणित की करते हैं शुरुआत। और गणित होगा मजेदार, करेंगे हम उसके साथ बात। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहला जो चैप्टर है 9th क्लास के बच्चों के लिए वो है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति वाला जो चैप्टर है उसमें हम जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो सारी बातें कहना चाहिए कि एक नंबर सिस्टम का एक तरीका होता है और उस तरीके में पक्का हम विश्वास के साथ उसमें शामिल हो जाएंगे। पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें नंबर सिस्टम की। इसमें क्या बात करेंगे हम? सबसे पहले इसमें बात हम करेंगे नंबर सिस्टम की। तो इसमें नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे और कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम का मतलब है संख्या पद्धति। ये इस प्रकार से संख्या पद्धति को हम लोग जो है बात करेंगे नंबर सिस्टम के साथ में। और नंबर सिस्टम के साथ साथ एक काम और हम लोग करने वाले हैं कि इसमें सबसे पहली जो अंक आते हैं, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जिसे हम बोलते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं होती हैं, किसी से को गिनती गिन गिन देगा, लेकिन सबसे पहले हम करते हैं नेचुरल नंबर की बात। नेचुरल नंबर का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते चलेंगे, वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इन प्राकृतिक संख्याओं के अंदर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वो 1 होती है। सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक 1 होती है। उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। उसके बाद में कौन सी आती हैं? पूर्ण संख्याएं आती हैं, उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कैसे मानी जाती है? ये प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जब शून्य, तुमने एक गाना सुना होगा, पूर्व पश्चिम, एक पुरानी फिल्म है, सुनिएगा जरूर। शून्य दिया मेरे भारत ने, 0 दिया मेरे भारत ने। तो भारत ने शून्य दिया सबको, तो वो पूर्ण संख्याओं को बनाने के लिए शून्य बहुत जरूरी था। अगर शून्य नहीं होगा तो 9 तक ही रह जाती संख्याएं, उससे आगे बढ़ ही ना पाती। इसलिए पूर्ण संख्याओं को इनको कहते हैं होल नंबर, WHOL, होल नंबर। देखिए इनके नाम रखे गए हैं, इनके नाम को भी ध्यान रखना चाहिए। जो प्राकृतिक नेचुरल नंबर हैं उन्हें हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होल नंबर हैं उन्हें हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। W का मतलब है कि जो 1 से 6 तक की संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं के साथ में 0 1 2 3 4 5 आगे तक लिखते चले जाओ इन्हें। तो इस प्रकार से ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो ये पूर्ण संख्याएं इसमें वो हो जाएगी। उसके बाद में तीसरा आता है पूर्ण संख्या के बाद में पूर्णांक। इसे बोलते हैं इंटीजर। देखो अंग्रेजी के शब्द भी याद रखो यार, आगे पढ़ना है ना, आगे बड़ी क्लास में जाओगे तो वहां दिक्कत आएगी, इसलिए हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश के वर्ड भी सीखते रहा करो। इंटीजर का मतलब होता है कि देखिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं और नेचुरल नंबर होते हैं ये धनात्मक होते हैं, ये होते हैं धनात्मक जो हम सीखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में इंटीजर में बताया गया कि ऋणात्मक भी होते हैं। इसे इंटीजर को हम बोलते हैं, जो हमने पूर्ण संख्या दी है इनको हम बोलते हैं जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इनको, इंटीजर को। तो जेड जो संख्याएं हैं ये होती हैं 0 से इधर +1 +2 +3 +4 इस तरीके से +5, इस तरीके से हम चलते रहते हैं इसमें। और मैं थोड़ा सा और इसे बढ़िया तरीके से और समझा पाऊं आपको। +1 2 3 4 5 और इधर की तरफ चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इधर को माइनस में, इसे कहते हैं ऋणात्मक।
ऋणात्मक संख्या और ये होती हैं धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या और ये होता है शून्य। तो इसके 3 पार्ट हो गए, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य। 3 पार्टों को मिलाकर जो संख्या बनती है उसे कहते हैं पूर्णांक। ये संपूर्ण हो गया, एक तरीके से पूर्णांक हो गया। और पूर्णांक के बाद में चौथा नंबर आता है आपका परिमेय संख्या। ये कहलाता है परिमेय संख्या। चौथा नंबर क्या आता है आपका पूर्णांक के बाद में? पूर्णांक के बाद में आता है परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब है, आप इसे कह सकते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और इसको कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? इसे क्यू से बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्यू। खैर चलिए, एक रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या, जिसे हम क्यू भी बोलते हैं। चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे? पी अपॉन, मान ले पी अपॉन क्यू है, ये अंश है बटे, और ये कहलाता है हर। ये भी पूर्णांक है, संख्या है, और ये भी पूर्ण संख्या है, और ये भी पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक अंश और हर के रूप में लिखी गई हो तो वो संख्या कहलाएगी आपकी इंटीजर, यानी कि परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पर -4 है और 2 को ले लो, लेकिन इसमें हर जो नीचे वाला पोर्शन है वो 0 नहीं होगा। बस इस 0 को छोड़कर इसे कहेंगे शून्य को छोड़कर, इसको शून्य को छोड़कर, जैसे मान लिया 4/3 कर दो, ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, या 4/-3 कर दो, ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि दोनों ही पूर्णांक का हिस्सा है। बस 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या है। हर जो है 0 नहीं होगा। हर इजिकल टू नॉट 0, इसे हम लिख सकते हैं इजिकल टू नॉट 0। ठीक है, और उसके बाद में आता है फिर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, वैसे परिमेय संख्या तक ही आपके कोर्स में है, इर्रेशनल नंबर की ज्यादा जरूरत है नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूं इसे, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से ये इर्रेशनल नंबर आपका हो गया। ठीक है, इसको हम ओ और ये इस तरीके से हम बना देते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये इर्रेशनल नंबर वो होंगी जिसमें हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते? इसलिए नहीं लिख सकते, सपोज करो कि वो पूर्णांक होनी चाहिए। अब पूर्णांक तो 0 प्लस में होगी या माइनस में होगी, संख्या पूरी होगी, आधी अधूरी संख्या नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर √3, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि √, लग गया। अगर वो 3/2 होता तो परिमेय संख्या है, लेकिन √3/1 है तो वो अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय है और ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन दोनों को लिख सकते हैं और बना सकते हैं। अब इस पर आधारित कुछ सवाल हैं जो हम करेंगे इसको समझने के लिए। प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित सवाल है, कुछ चैप्टर्स में आएंगे, और जो मैंने ये आपको नेचुरल नंबर्स और संख्याएं बताई हैं, इस पर आधारित कुछ न कुछ सवाल आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर आराम से आप निकाल सकते हैं। 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को, 5 संख्याओं को ज्ञात करना, 3 संख्या को ज्ञात करना, ये सब जो है परिमेय संख्या का एक तरीका है, और इस पर आधारित हम सवाल करेंगे। लेकिन आज अभी आप ज्यादा नहीं, इतना ही काम कर लीजिए कि बस आज आप इन नंबरों को समझ लें, कॉपी पे उतार लें, और ताकि हम आगे फिर बात कर सकें। ठीक है, तो इन सब बच्चे सभी इन कॉपी पर अपनी पे उतार लेंगे इन नंबर्स को, और फिर हम कल से नेक्स्ट टाइम पे करेंगे सवालों को। ठीक है, तो इसके सवालों को आधारित हल करेंगे। चलिए, तो नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, जिंदगी का फंडा समझते रहिए। यही एक खास बात आज की। नमस्कार।